वही बैग है जो चोरी हो गया था। ये तो 3 लाख ही है। 2 लाख रुपए कम है। कबीर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। कबीर, ये बैग तो। हाँ मिस्टर देसाई, ये वही बैग है जिसमें पैसे थे। लेकिन आपने कहा था कि ये बैग गुंडों ने चुरा लिया था, फिर आपको ये बैग मिला कहाँ पे? ये मेरे कमरे में था। ऐसा लगा जैसे किसी ने छुपा दिया है। छुपाए थे मतलब? किसने छुपाए थे? और सबसे पहली बात तो ये है कि ये बैग हमारे घर में आई कैसे? वैसे उस कमरे में कौन कौन जाता है? वैसे तो वो कमरे में मैं और मेरी बीवी पिया, हम लोग रहते हैं। लेकिन कमरे में कोई भी आता जाता है, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ। लो मुझे दे दो। ऊपर वाले की कृपा है कि बैग मिल गया। पिछले कुछ घंटों में आपके और कबीर के अलावा आपके कमरे में कोई गया था? पता नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो सुबह से कमरे में गई नहीं, रसोई में काम कर रही थी। लेकिन बात क्या है? जो बैग कबीर के हाथों से चोरी हो गया था, वही बैग कबीर के कमरे में रहस्यमय तरीके से मिला है। जो कमरा आप दोनों का है, शायद ही उस कमरे में कोई कभी कभार आता जाता हो। मुझे डर है कि मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। बैग तो है, लेकिन इसमें 5 के बजाय सिर्फ 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कम है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक मिनट पिया जी, फोन को डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। आप स्पीकर उसका ऑन कीजिए और बात कीजिए। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? पिया मेरी बीवी है और आप कुछ भी बोल रहे हैं। रिलैक्स कबीर। यप। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और वैसे भी माँ का फोन है। हेलो माँ। हेलो पिया। अरे बेटा, तुझे मैंने मना किया था ना। मैंने कहा था कि मैं अपने हिसाब से बंदोबस्त करके कर्ज चुका दूंगी। फिर क्या जरूरत थी 2 लाख रुपए भेजने की? संसार पारंग तो हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं।
अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए होते तो तुम्हें हमसे क्यों नहीं मांगे? और चंद रुपयों के लिए तुमने अपने पति को दूसरों के सामने शर्मिंदा कैसे कर लिया पिया? अरे ये तो अच्छा हुआ कि कबीर ने देखा कि गद्दा ऊपर नीचे है, वरना इतनी बड़ी करतूत का हमें कभी पता ही नहीं चलता। कबीर मैंने कुछ नहीं किया। कबीर मुझे पता नहीं था ये सब। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ चोरी नहीं किया। पकड़े जाने के बाद तो तुम यही कहोगी ना पिया कि मैंने कुछ नहीं किया? 2 लाख रुपए तुम्हारे मॉम के पास पहुंच गए, ये तो साबित हो गया, लेकिन 2 लाख इस बैग में कम है, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने उनको नहीं भेजे कोई पैसे। अच्छा, और हम सब ने जो सुना, क्या वो सब गलत है? कबीर प्लीज मेरा यकीन करो। कबीर मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कबीर कबीर तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? कबीर प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बैग हमारे कमरे में कैसे आया। मैं सच कह रही हूँ कबीर। कबीर मुझे लगता है कि तुम लोगों का आपसी मामला है, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। 3 लाख तो मिल गए हैं, 2 लाख गीता बहन के पास है, मैं उनसे ले लूँ। मिस्टर देसाई, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं कबीर, उसकी जरूरत नहीं, पर हाँ कल काम पे आ जाना, ठीक है? थैंक्स। चले इंस्पेक्टर साहब। चलिए। कबीर आखिर पिया ने संभाल ही लिया ना अपनी माँ को, लेकिन इस तरह से संभालेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। वो सब छोड़, तुझे क्या करना है कि वहां पर क्या हो रहा है? क्यों मुझे कुछ नहीं करना? मेरा होने वाला ससुराल है वो। बोला ना सपने देखना बंद कर। सपने देखूंगी तभी तो साकार होंगे। ये सब कुछ छोड़ो ना। मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने अक्षय को बोल दिया है कि मेरी मॉम यानी कि तुम इंडिया नेक्स्ट वीक लौट रही हो। कहाँ से लौट रही हूँ? लुधियाना। लुधियाना? मॉम लुधियाना नहीं, लुधियाना। जिस जगह का नाम भी ठीक से नहीं बोल सकती हूँ, उस जगह भेजती क्यों है तू मुझे? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? हाँ, मैं वहाँ पर काम करती हूँ, रोज सुबह शाम वो लोग ये मेरा थोबड़ा देखते हैं, और तू कहती है कि मैं तेरी मॉम बन के उनके सामने आ जाऊँ। लेकिन मॉम ये एक ना एक दिन तो होना ही था, मैंने तुम्हें बताया था। अब हमें ये सोचना है कि आगे हमें क्या करना है। तुझे अंदाजा भी है तू किस घर की बहू बनना चाहती है? अरे वहाँ कैकई और मंथरा की जोड़ी है। तुझे क्या लगता है ये पैसे पिया ने चुराए हैं? तो ये नीता भाभी और सविता बहन की चाल है बेवकूफ। पिया को झूठा साबित करने के लिए उन्होंने गुंडे किराए पे मंगवाए। कबीर और पिया का रिश्ता तोड़ने के लिए खुद दोनों ने अपने ही बेटे को गुंडों से पिटवाया। क्या बात कर रही हो मॉम? एक मिनट, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? बोलो। गुंडों को क्या, वो खुद दोनों जाकर ढूंढ कर लाती। पिया बेचारी सच्चाई के साथ थी तो उसके साथ ये हाल किया, लेकिन सोच कल अगर तेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो तेरे साथ क्या करेंगे? तुझे तो ना अनारकली की तरह दीवार में चुनवा के रखेंगे। फिर गाती रहना गाना,
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मान अक्षय कुमार गोली, बहुत सारे रमेश जिग्नेश दिनेश मिल जाएंगे, उनके साथ सजा अपनी डोली। मैं अक्षय को किसी हालत में नहीं छोड़ूंगी। अब इसमें तुम मेरी मदद करो या मत करो। इतनी लंबी महाभारत सुनने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आएगा? हाँ तो तुम तो बस मेरी मॉम बनने की ट्रेनिंग शुरू कर। ट्रेनिंग तो मैं शुरू कर दूंगी, लेकिन ये थोबड़े का क्या करेगी? हाँ मॉम, एक काम करते हैं, तुम्हारे चेहरे की ना प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं, उसके बाद तो तुम्हारा पूरा चेहरा बदल जाएगा। एक थप्पड़ मार के ना पहले तेरा थोबड़ा चेंज कर दूंगी, समझी? लेकिन मॉम, चुप, एकदम चुप। जितना दिमाग है ना उतना ही इस्तेमाल कर। आगे क्या करना है वो तो मुझ पे छोड़। कबीर, मैं नीचे मैंने किसी को बताया ही नहीं पिया कि वो गद्दा ऊपर नीचे था, इसीलिए मैंने उसे उठा के देखा और मुझे वो बैग मिला। ये सब मम्मी को कैसे पता चला? अरे ये तो अच्छा हुआ कि कबीर ने देखा कि गद्दा ऊपर नीचे है, ना इतनी बड़ी करतूत का हमें कभी पता ही नहीं चलता। और जब मैं अक्षय के साथ घर आया कि मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसने मारा। बेटा ये क्या हो गया? किसने मारा तुम्हें? जबकि अगर माथे पे पट्टी हो तो घर वालों का पहला रिएक्शन होता है कि तुम कहीं गिर गए होगे या कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। तुमने मारा क्यों का? कहीं ये सब मम्मी और फाई ने तो नहीं करवाया? कबीर, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम भी मुझ पर। नहीं पिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम पे शक करूंगा, वो भी इतनी एक वाहियात बात के लिए। लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मम्मी और फई ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ हम लोगों को अलग करने के लिए, हमारे बीच में दूरियां बढ़ाने के लिए। वो अपने बेटे को गुंडों से पिटवा सकती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है पिया। कबीर, मैं नहीं जानती कि ये सब किसने कराया, लेकिन ओ कम ऑन पिया, सब कुछ एकदम साफ है कि ये सब उन्होंने ही करवाया है। और अब भी तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो चलो मेरे साथ, सबके सामने खुलासा करते हैं। कब? नहीं कबीर। क्या नहीं पिया? क्यों नहीं? उन्होंने इतना बड़ा खेल खेला हमारे साथ। कबीर, अगर इस वक्त हम उन्हें जाकर कुछ भी कहेंगे ना, तो सबके सामने उनकी बेइज्जती होगी। और उन्होंने जो तुम्हारी बेइज्जती की सबके सामने, जो उन्होंने किया वो हम भी करें, ये जरूरी है क्या? देखो कबीर, वो तुम्हारी माँ है और मैं नहीं जानती कि उन्होंने ये सब कुछ किया भी है या नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ये सब कुछ किया भी है तो हमें इन सब के पीछे उनकी वजह जाननी होगी। लेकिन कबीर देखो, उन्होंने अब तक मुझे अपने घर की बहू के रूप में नहीं अपनाया है, और शायद इन सब के पीछे उनकी गलती से ज्यादा मेरी गलती है।
शायद मुझे और कोशिश करनी होगी उनका दिल जीतने की और इस घर में अपनी जगह बनाने की। और ये सब उन्हें गलत साबित करके या फिर उनसे झगड़ने से पॉसिबल नहीं होगा कभी। मुझे प्यार से उनका दिल जीतना होगा। अमीरी और स्टेटस की वजह से वो जिन रिश्तों को भूल गई है उन रिश्तों की अहमियत याद दिलानी होगी। तुमसे अपनी नफरत को लेकर ना पिया, उन्होंने मुझ पे हमला करवाया, मुझ पे, अपने बेटे पे। तुम उनका दिल प्यार से कैसे जीतोगी पिया? जो अपने बेटे की नहीं हुई तुम उन्हें अपना कैसे बनाओगी पिया? बना लूंगी कभी, प्लीज मेरा यकीन करो। बस चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। लेकिन मुझ पर भरोसा है ना? तो बस अपने काम पर ध्यान दो और इस घर की चौखट के अंदर की दुनिया को मुझे संभालने दो। ठीक है पिया, तुम कहती हो तो मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर आज के बाद उन्होंने फिर से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की या हमें दूर करने की कोशिश की, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। कबीर, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। सविता बहन, चलिए ना कबीर के कमरे के बाहर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब होना क्या है भाभी, आप बस आराम से बैठिए, हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये झगड़ा जो कमरे में है ना, वो अब कमरे में नहीं, बाहर सबके सामने आने ही वाला है। कबीर पिया का हाथ पकड़कर उसे घसीटकर बस सबके सामने लाता ही होगा। कौन है? मैं हूं मम्मी जी। चाय नाश्ता लेकर आई थी और ये भी पूछना था कि रात के लिए खाने में क्या बनाऊं। ये सब क्या है? ऐसे कैसे? कबीर कहाँ है पिया? क्यों, कुछ काम था क्या? मैं बुला दूं उसे? पिया, ये क्या नाटक है? हाँ, घर में इतना कुछ हो गया और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चोरी करना कोई छोटी बात नहीं है। अभी कबीर से जाके बात करती हूँ। एक मिनट मम्मी जी। दरवाजा क्यों बंद किया पिया? फाई, मम्मी जी, कबीर को पता चल गया है कि सब कुछ आप लोगों ने ही करवाया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? उससे नीचे किसी को ये बताया नहीं था कि गद्दा ऊपर नीचे था, फिर भी आपको ये बात बता दी। कबीर को ये बात याद रह गई, इसलिए उसने अंदाजा लगा लिया। नहीं भाभी, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हम अभी जाकर कबीर से बात करते हैं। तुमने ही भड़काया होगा कबीर को हमारे खिलाफ। माफ करना फाई, लेकिन आपने भी सीधे उससे ये पूछ लिया कि उसे किसने मारा है, जबकि ये बात भी कबीर ने किसी से नहीं कही थी। इसका मतलब? हे भगवान! नहीं भाभी जी, ये झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
कबीर हमारे बारे में ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता है। ये सिर्फ हमें धमका रही है, कबीर को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। कबीर को दूर तो आप खुद कर रही है भाई। जी भाई, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि कबीर आप दोनों से बहुत प्यार करता है और आप दोनों की बहुत इज्जत करता है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी वजह से कबीर आप दोनों से दूर हो जाए। आपको तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि आप जैसी बहू चाहती थी मैं वैसी नहीं बन पाई। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी और एक आदर्श बहू बन के दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद और आपके साथ की जरूरत होगी ताकि मैं इन बिखरे रिश्तों को फिर से जोड़ सकूं।